And let me begin by saying that we're all committed to ensure a free and open Indo-Pacific. To that end, our endeavors are devoted to promoting a rules-based international order. It is essential that nations of the Indo-Pacific have the freedom of choice, so essential to make right decisions on development and security. In the last few months, we have made significant progress in Quad initiatives. They include the maritime domain, logistics, education, and political coordination. We will be discussing that in greater detail. The working of the Quad has also been made more efficient through streamlining the working groups. A more cohesive, nimble, and focused Quad will certainly help deliver better. Quad is about deepening our convergence and expanding our common ground. I value our consultations on different dimensions of the Indo-Pacific in that regard. A lot is happening in the world, and I'm sure that our exchange of views will be very valuable for all of us. A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. We will discuss, and I'm sure we will agree. Once again, I thank Secretary. डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरे इंडो पैसिफिक में हलचल मचा दी है। क्वाड के फोरम पर उनका स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टैंड आया और दुनिया सोचती रह गई इंडिया ने ये ओपनली क्या कह दिया। आज की वीडियो में हम समझेंगे डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा क्या कहा, क्वाड होता क्या है और क्यों ये डेवलपमेंट यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की रीसेंट मीटिंग में डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला, क्वाड इज नॉट अगेंस्ट एनीबडी, इट इज फॉर समथिंग, इट इज फॉर पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। नया ये है कि जब यूएस या ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड मेंबर्स ऑफन चाइना के खिलाफ अग्रेसिव टोन अडॉप्ट करते हैं, इंडिया ने क्लियरली कहा हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम रीजन की स्टेबिलिटी के सपोर्ट में हैं। ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था। एक तरफ इंडिया ने अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को हाईलाइट किया और दूसरी तरफ चाइना को अननेसेसरी प्रोवोक भी नहीं किया। इससे अमेरिका भी थोड़ा पॉज में आ गया, क्योंकि यूएस ऑफन वांट्स क्वाड टू बी सीन एज अ चाइना काउंटर बैलेंस, लेकिन इंडिया ने एक मैच्योर और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की एग्जांपल सेट कर दी। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, एक स्ट्रैटेजिक फोरम जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये ग्रुपिंग 2007 में बनी थी, पर एक्चुअल मोमेंटम 2017 के बाद मिला, स्पेशली जब इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का अग्रेशन बढ़ने लगा। क्वाड का मेन फोकस है मैरीटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, काउंटर टेररिज्म, सप्लाई चेन रेजिलियंस, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कोऑपरेशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चाइना का अनचेक्ड डोमिनेंस रोकना। पर इंडिया हमेशा इस बात पे फोकस करता है कि क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है और इसका मकसद किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर जी का ये स्टैंड एक स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग है। यूपीएससी के लिए इसमें कई इंपॉर्टेंट थीम्स है। फर्स्ट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी के प्रेशर में नहीं बनाता। सेकेंड, मल्टीपोलर वर्ल्ड व्यू, इंडिया हर अलायंस में अपना व्यू पॉइंट रखता है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। थर्ड, इंडो पैसिफिक एज अ जियोपॉलिटिकल थ्रेट, आज इंडो पैसिफिक दुनिया का इकोनॉमिक और सिक्योरिटी हॉटस्पॉट बन चुका है। फोर्थ, डिप्लोमेसी विथ बैलेंस, चाइना को प्रोवोक किए बिना रीजनल सिक्योरिटी पर फोकस रखता। तो दोस्तों, इस पूरी डेवलपमेंट से हमें क्या समझ आता है? इंडिया किसी का अगेंस्ट नहीं है, इंडिया प्रिंसिपल बेस्ड पार्टनरशिप में बिलीव करता है। क्वाड इंडिया के लिए एक प्लेटफॉर्म है अपना विजन रखने का, नॉट फॉलो करने का, और डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ये बात साबित कर दी। आप भी कमेंट्स में बताइए कि आपको लगता है क्वाड का फ्यूचर और स्ट्रांग होगा, क्या इंडिया का रोल और डिसीसिव बनेगा? और अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ वर्जन यूपीएससी नोट्स फॉर्मेट में, तो कमेंट करो पीडीएफ।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप देख रहे हैं रितिका स्पीक्स, जहां हर करंट अफेयर्स बनता है क्लियर एंड क्रिस्प।